Good evening, friends. Friends, we are doing the topic articles, and in the upcoming topic articles, कुछ इसके स्पेशल रूल्स हैं इसके, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आर्टिकल दो तरीके के, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में, आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कर रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल A/N होते हैं। दोस्तों, अब इस टॉपिक में सम वेरी स्पेशल रूल्स of articles regarding to noun and adjective। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको आर्टिकल से जो नाउन और एडजेक्टिव को लेकर के कुछ विशेष नियम और नियमों पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पहली कंडीशन, दोस्तों मान के चलिए कि इतना तो आप जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, जिसमें कि आप जानते हैं, जैसे मिल्क। दोस्तों, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन तो है, अनकाउंटेबल है, या हम इसको ये अनकाउंटेबल नाउन है, और लेकिन इसकी नेचर कैसी होती है? सिंगुलर। कैसा नेचर इसका? सिंगुलर। इसके पहले तो लगा नहीं सकते ए अथवा एन। हाँ, हम जानते हैं कि हम काउंटेबल नाउन से पहले ए अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है इसकी कि मान के चलो जब टू नाउन्स आ रही हो, कितनी नाउन्स? टू नाउन्स। और जब एक नाउन से पहले, जैसे ए क्लर्क एंड कैशियर। क्लर्क क्या होते हैं? लिपिक। कैशियर क्या होते हैं? खजांची। आप जानते हो कि जो अकाउंटेंसी का काम करते हैं, लेखे जोखे का काम करते हैं, उनको क्लर्क कहते हैं, और जो लेन देन का काम करते हैं उनको कैशियर कहते हैं। अब मित्रों, अगर ये दोनों नाउन, इन दोनों की वर्किंग नेचर अलग होती है, नाउन भी अलग अलग हो गए। अगर इसमें पहली नाउन से पहले क्या लग रहा है? आर्टिकल लग रहा है ए अथवा एन, दूसरी नाउन से पहले नहीं लग रहा है, और ये दोनों कंजक्शन एंड से जुड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम समझ लेंगे कि ये नाउन एक ही है, लेकिन इस व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसके फंक्शन कितने? दो हैं। वो दो तरीके के काम करता है, व्यक्ति एक ही है। यदि इसी एग्जांपल को हम ऐसे करें, ए क्लर्क एंड ए कैशियर, तो हम समझ सकते हैं कि क्लर्क अलग व्यक्ति है और कैशियर अलग व्यक्ति है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। देखिए, आप बैंक तो गए होंगे ना। बैंक में आप जानते हैं, बैंक कुछ ब्रांचेस छोटी होती हैं और कुछ ब्रांचेस होती हैं बड़ी। तो दोस्तों, जो छोटी ब्रांचेज होती हैं उनमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति होता है जो कि क्लर्क का भी काम करता है और कैशियर का भी काम करता है, यानी पैसे का लेन देन भी वही करेगा, और आपकी फीडिंग करनी है, या आपका डिडक्शन करना है, या इंक्रीमेंट करना है, जो भी करना है, पेपर वर्क जो भी करना है, वो एक ही व्यक्ति करता है। तो वहां पे तो कंडीशन होगी ये ए क्लर्क एंड कैशियर। लेकिन अगर ये व्यक्ति दो हैं, कितने हैं? दो, तो क्या होगा? ए क्लर्क एंड ए कैशियर। ये व्यक्ति कितने हो जाएंगे? फिर दो हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो फिर आप जानते हैं कि वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल, एज इट इज ऑब्वियस देयर आर टू पर्सन्स, एंड हियर देयर इज ओनली पर्सन, देयर इज ओनली नाउन, बट द फंक्शन ऑफ दैट वन नाउन हैज टू क्वालिटीज ऑफ वर्किंग, सो हियर सिंगुलर वर्ब। व्हाट काइंड ऑफ वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो नाउन दी गई हो, एक से पहले आर्टिकल आ रहा है तो नाउन है सिंगुलर, और जब दोनों से पहले आ रहा है तो नाउन कैसी है? प्लूरल। तो दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आपको टाइम दिए देता हूं, और उसके बाद में आप क्या करेंगे? अगले टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। अगला सेकंड टॉपिक क्या है इसका? टू एडजेक्टिव्स। कितने एडजेक्टिव्स? टू एडजेक्टिव्स। देखिए, दो एडजेक्टिव जुड़े होंगे, जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। दोस्तों, आप समझ सकते हैं टेलीविजन कितना है? एक। लेकिन टेलीविजन के कलर कितने हैं? टेलीविजन में परफॉर्मेंस या टेलीविजन की स्क्रीन के कलर कितने आते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट।
तो काला भी आता है और सफेद भी, लेकिन टेलीविजन कितना है? एक। अगर हम इसको कर दें कि ए ब्लैक एंड अ रेड शर्ट, देखिए आर्टिकल कितने बार आ रहा है? 2 बार। ब्लैक से पहले भी आ रहा है और रेड से पहले भी आ रहा है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब है कि शर्ट कितनी है? शर्ट 2 है, उनमें से एक शर्ट कैसी है? ब्लैक है, और एक शर्ट कैसी है? रेड है। तो यहाँ पे इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी दोस्तों? सिंगुलर। यहाँ कैसी आएगी? प्लूरल। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो दिस वन इज द रूल बेस्ड ऑन नाउन, दिस वन इज द रूल बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स. When there are 2 adjectives and the use of indefinite article is only one time, that is singular noun. And when there are 2 adjectives and the usage of article, indefinite article had 2 times, that is the plural noun. Okay, and here when there is the condition of 2 nouns and use of article is one time, that is singular noun. And when there are 2 nouns and they have the separate usage of indefinite article, that is the plural noun. And then it will take plural verb and it will take singular verb, and this one adjective will take singular verb and this one adjective will take plural verb. This is the very special rule based on articles regarding to noun and adjective. You will take one of the screenshot of this one writing. Now I am going to rough it. Okay. कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग फ्रेजेस में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? फ्रेजेस में किया जाता है, और ये बहुत कॉमन भी होता है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए दोस्तों कौन कौन सी फ्रेजेस होती है। देखिए in a fix, in a hurry, in a race, at a loss, ये सब फ्रेजेस होती हैं। क्या होती है दोस्तों? ये फ्रेजेस। in a dilemma, आप नोट करते जाएंगे इनको, साथ ही साथ मैं मीनिंग भी बता देता हूँ। in a fix का मतलब होता है दुविधा में होना, इन अ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में होना, इन अ रेज का मतलब होता है गुस्से में होना या क्रोध में होना, एट अ लॉस का मतलब होता है नुकसान में होना, इन अ डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें, ये आप सारी चीजों को आप जैसे और भी बताऊं मैं आपको। इन अ मूड कहते हैं ना, आज मेरा मूड नहीं है। इन अ मूड कहते हैं ना, आपने देखा होगा बच्चों को, आज मेरा मूड नहीं पढ़ाएगा, आज नो मम्मा टुडे आई एम नॉट इन अ मूड, आज मेरा मूड नहीं पढ़ाएगा। तो इन अ मूड का मतलब होता है मन में होना। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट, एट अ हाई स्पीड, ये सभी क्या है? ये आपकी फ्रेजेस हैं जहां पर कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक स्पेशल रूल और बचता है इसमें एक स्पेशल रूल्स भी बनता है। देखो वो क्या है, मैं आपको बता दूं, और इस तरीके से आपका इंडेफिनिट आर्टिकल आपका ओवर भी हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट रूल रह गया। आगे की वीडियो में हम आपको डेफिनिट आर्टिकल से जुड़े हुए रूल्स भी हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है, नोट में लिख सकते हैं आप इसको। देयर इज नो यूज ऑफ indefinite article before uncountable noun। दोस्तों कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आपने कभी ए मिल्क सुना है? कभी नहीं सुना होगा। कैसा ये? गलत। बोले क्या होगा ये? मिल्क। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी जैसे मिल्क हुई, वाटर हुआ आपका,
पेट्रोल हुआ आपका, डीजल हुआ आपका, कोई भी चीज जो भी कैसी है अनकाउंटेबल, उसके पहले हमेशा कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल से जुड़ा हुआ आपका एक ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेफिनेट आर्टिकल का टॉपिक कराएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, और इससे रिगार्डिंग जो भी आपके सजेशंस होंगे वो हमें आपने मैसेज बॉक्स में छोड़ देंगे। वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।